जय हिंद छोटे भाइयों। आज हम लोग ट्रिगो का पहला एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। हम 8.4 चैप्टर का सॉल्यूशन आपको पहले भी लेक्चर में दे चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्री से जितना भी रिलेटेड है उसका इंट्रोडक्शन क्लास वो भी हम आपको पहले दे चुके हैं। इंट्रोडक्शन क्लास पहला और दूसरा नंबर लेक्चर में बस इंट्रोडक्शन है, उसमें जितना फार्मूला हो सकता है आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन में क्लास 10 तक में हमने सारे फार्मूला को अच्छे से समझा दिया है। आप उसको एक बार ज़रूर देखें, आपको फार्मूला याद करने में बहुत ही आसानी होगा। अगर आप कहीं फार्मूला भूल जाते हैं उस लेक्चर को देखने के बाद आपको फार्मूला याद करने का ज़रूरत थोड़ा कम ही होगा, क्योंकि आप सारे फार्मूला को समझ जाइएगा। फार्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम पहला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूरा एक्सरसाइज आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड है। इसका मतलब उसमें बस 6 फार्मूला का ही यूज करेंगे और ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे साइन थीटा बराबर p/h होता है, कॉस थीटा बराबर b/h होता है, टेन थीटा बराबर p/b होता है। बस इन्हीं सब फार्मूला को यूज करके हम इस पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में बोलता है इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट B, जिसका कि राइट एंगल कहाँ पे है, B पे है। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन फर्स्ट नंबर में, सेकंड नंबर में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे सबसे पहले हमको ट्रायंगल बनाना है, तो हम यहाँ पे बगल में एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल में बोल रहा है, ये ट्रायंगल में राइट एंगल कहाँ पे है, B पे है, तो हम B पर एक राइट एंगल दे देते हैं। ठीक, इसका नोमेनक्लेचर कर लेंगे, नाम लिख देंगे इसका। ठीक है, नेमिंग कर देंगे इसका। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। मेरा गिवन है कि AB जो है ये 24 सेंटीमीटर है। BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये 24 सेंटीमीटर दिया है तो आप फोटो इस तरह से बनाइएगा कि ये साइड थोड़ा लंबा दिखे। हमसे बनाने में मिस्टेक हो गया, ये थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, लेकिन आप इस बातों पे ध्यान रखिएगा। ये फोटो थोड़ा सा, ये 24 सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, ये 7 सेंटीमीटर है, छोटा दिखना चाहिए। चलिए ठीक, सवाल को देखते हैं। सबसे पहले इसको फाइंड करने से पहले हम देखेंगे, मेरे पास दो साइड्स का वैल्यू पता है, दो साइड्स का मेजरमेंट दिया हुआ है, हमको तीसरा साइड पता कर लेना है। राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड कैसे पता करते हैं, तो पाइथागोरस रूल लगाकर। पाइथागोरस रूल कैसे लगाते हैं आप ध्यान से देखिएगा। ये या तो परपेंडिकुलर है या बेस है, ये भी या तो परपेंडिकुलर है या बेस है, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। एच स्क्वायर बराबर एच, जिसको क्या बोलते हैं, AC को, AC स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या हो गया, BA स्क्वायर प्लस बेस क्या है, BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BA स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, BA क्या है, BA 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कर देंगे इसको, और AC इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट हो जाता है, तो अंडर रूट आप जब 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 500 कितना आता है जी, 576 आता है। 7 का स्क्वायर 49 आता है। ठीक, 9 6 15 के 5 हाथ में 1 बचा, 7 4 11 1 12 के 2 हाथ में 1 बचा, 5 1 6 बचा। ठीक है, और AC का वैल्यू आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। AC कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से कैलकुलेशन के लिए जो बच्चा को मैथ में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसको अपना कैलकुलेशन फास्ट रखना है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 30 तक का स्क्वायर कम से कम याद कर दीजिएगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है, जैसे 20 तक का सबको याद होना ही चाहिए, लेकिन आप 30 तक का याद कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। AC बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम, मेरे पास तीनों साइड मालूम चल गया है, हमको पता चल गया है तीनों साइड्स का मेजरमेंट। अब यहाँ आते क्वेश्चन पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है साइन A। पहला नंबर क्वेश्चन है साइन A इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक चीज बताते हैं। साइन A बोलने का मतलब है एंगल कौन सा लेना है, A वाला एंगल लेना है। इस A एंगल के लिए परपेंडिकुलर कुछ और होगा, बेस कुछ और होगा। जहाँ पे भी एंगल बनता है, जहाँ पे भी एंगल बनता है वही बेस होता है। जैसे कि ये साइड तो इस 90 डिग्री के सामने वाला साइड तो हाइपोटेनस है ही, बाकी जहाँ पे ये एंगल बन रहा है उसको बेस बोलते थे। एंगल यहाँ बन रहा है, ये तो हाइपोटेनस है तो बच गया, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। जहाँ एंगल बनेगा उसको बेस बोलते हैं। ठीक है, एंगल के सामने वाले साइड को, यानी जो बच गया तो उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। P क्या होगा, एंगल के सामने वाला, यानी BC हो गया P आपका,
एच क्या हो जाएगा ए सी, ठीक है। बी सी का वैल्यू आपको पता है 7 सेंटीमीटर, ए सी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा और 7/25 हो जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये एक रेशियो होता है और रेशियो का कभी भी यूनिट नहीं होता है, ठीक। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कॉस ए बराबर, कॉस ए बोल रहा है, ये कॉस ए है, यही एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h, b कितना हो गया ए बी, h कितना हो गया ए सी, तो b/h करेंगे, ए बी कितना हो गया जी 24 सेंटीमीटर, ए सी कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, 24/25, ये आपका आंसर हो गया। एक नंबर में ही दो क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड नंबर का आंसर देखिए, सेकंड नंबर को देखिए, सेकंड में बोलता है साइन सी का वैल्यू निकालना, साइन सी का वैल्यू, साइन सी, एंगल सी कहाँ है आप देख पा रहे होंगे, एंगल सी यहाँ है, एंगल जहाँ बनता है उसको बेस बोलते हैं। तो इस बार बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। साइन थीटा क्या होता है p/h, लेकिन इस बार p कौन सा हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ए b/h कितना है जी ए सी है, ए बी कितना हो गया आपका, ए बी दिया हुआ है 24, ए सी कितना है 25। हम सेंटीमीटर को बार बार नहीं लिखते हैं, आपको एक बार समझाने के लिए हम लिख दिए, ठीक है। यहाँ आ गया 24/25, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आता है कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी यानी यही एंगल है, इस एंगल के लिए ये क्या है बेस है। कॉस सी क्या हो जाएगा b/h ना, bc/ac, bc कितना है 7 है, h कितना है ac 25। ये आपका रहा पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आप इसको छाप लीजिए। देखिए ये आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को दो तरीका से बना सकते हैं, जैसे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड मालूम है, पहला काम होता है तीसरा साइड पता करना है। इस सवाल को बिना साइड तीसरा निकाले हुए भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक मेथड को सीख लेते हैं। बेसिक मेथड क्या है, सबसे पहले दो साइड गिवन है, तीसरा साइड निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस तरीके से। पाइथागोरस क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर QR स्क्वायर। PR कितना दिया हुआ है 30, तो 13 स्क्वायर कर देंगे यहाँ, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा QR स्क्वायर, ये 169 होता है। इसको जब इधर करेंगे माइनस में हो जाएगा 144 QR स्क्वायर, इसको घटाइएगा 25 आ जाएगा QR स्क्वायर। इधर करेंगे रूट हो जाएगा √25 क्या होता है 5 होता है, 5 सेंटीमीटर। किसी के मन में चल रहा होगा प्लस माइनस दोनों आएगा रूट से, नहीं आएगा यहाँ पे प्लस माइनस, क्योंकि किसी भी साइड का मेजरमेंट माइनस में नहीं होता, नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है। QR बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब जैसे ही QR निकल गया, मेरे पास तीनों साइड आ गया, जो भी निकालने बोलता है उसको हम निकाल लेते हैं। जैसे बोल रहा है tan P, पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया है कि P कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। इस एंगल के लिए जहाँ पे एंगल बनता है उसको बेस बोलते हैं, ठीक। किसी का कंफ्यूजन होगा कि एंगल तो यहाँ दोनों बन रहा है, ये तो हाइपोटेनस फिक्स होता है, 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस फिक्स होता है, तो एंगल कहाँ बन रहा है बेस पे बन रहा है, ये बेस हो गया। तो बच कौन गया, सामने वाला, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। फिर से हम रिपीट कर दिए। tan P बराबर क्या होगा, tan थीटा क्या होता है P/B, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। फिर से साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। उसके बाद क्या होता है PBP HHB, PBP HHB, ठीक। आप लोग एक बार फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लें, उसमें ये सब बहुत क्लियर तरीका से बताया गया। tan थीटा बराबर हो जाएगा P/B, P क्या हो जाएगा इस एंगल के लिए QR, B क्या हो जाएगा PP। QR निकाल चुके हैं, 5 हो गया, ये हो गया 12, 5/12। कॉट R निकालना है, इस बार मेरा एंगल ये, इस बार एंगल ये, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस हो जाएगा। कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो B क्या हो जाएगा QR/P, 5/12। क्वेश्चन बोल रहा है दोनों को घटाना है, सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम बना लेते हैं, tan P माइनस कॉट R
टेन पी कितना है 5/12 माइनस 5/12। कहीं कोई एलसीएम वगैरह लेने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 5/12 सेम नंबर को जब घटा देते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। कुछ इसमें बोलने का बात नहीं है, ठीक है। अब इसका दूसरा मेथड देखिए, इसको तो छाप ही लीजिएगा। इसका दूसरा मेथड बहुत ही आसान है, 2 लाइन में ये सवाल बन जाएगा। कैसे 2 लाइन में बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। हमको क्वेश्चन बोल रहा है 10p माइनस कॉट आर निकालना, तो 10p कितना होगा, p/b, p कितना है जी, qr/pq। कॉट आर कितना है, b/p, b कितना है qr/pq। qr/pq ट्राइंगल सेम है ना, तो qr/pq क्या है, सेम दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, यहीं पे कैंसिल होगा, आंसर 0। निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे बस इस सवाल में निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर 0 आ रहा है। बाकी और किसी क्वेश्चन, अगर कभी भी क्वेश्चन है तो ये बेसिक तरीका ही आपको काम आएगा, ठीक है। चलिए इसको छाप लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ साइन a = 3/4, कैलकुलेट कॉस a एंड टेन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। इसको शुरू करते हैं। साइन a गिवन है 3/4। साइन a होता क्या एक्चुअली में, p/h होता है, तो p/h = 3/4 हो गया। तो p = क्या लिखेंगे 3 और h = क्या लिखेंगे 4। ऐसा नहीं लिखिएगा, ये गलती हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक रेशियो है ना, तो रेशियो के लिए यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं 3x और 4x। समझ गए बात को, क्योंकि अगर आप x नहीं भी लीजिएगा तो आंसर लास्ट में जाके सेम आएगा, लेकिन प्रोसेस गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा आपको, ठीक। यहाँ से h पता है, p पता है, b निकालना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। b बराबर क्या होता है, √h² - p²। किसी को नहीं पता है तो h² बराबर p² + b² कर सकते हैं। √h² का वैल्यू कितना, 4x का होल स्क्वायर माइनस p मतलब 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 16x² माइनस 9x²। 16 में 9 जाएगा, कितना बचेगा जी 7, √7x²। अब x² से ये क्या हो जाएगा, एक x बाहर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे लिखे तो जरा ध्यान से देखिए। पाइथागोरस बोलता है h² बराबर p² + b²। तो b² निकालना होगा तो इसको इधर कर देंगे, h² - p² बराबर b²। अब स्क्वायर को इधर करेंगे, √ हो जाएगा, बस यहीं से आ गया ये चीज़। आपको ये याद रहेगा, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो b निकल गया, p पता है, h पता है, जो निकालने बोलता है उसको निकाल देंगे। पहला क्वेश्चन बोलता है cos a निकालना है, cos a एंगल सेम है। अगर एंगल अलग होता था हम एक ट्रायंगल बनाते, उसके बाद हर चीज़ को वहाँ पे डिफाइन करते, ठीक है, हर चीज़ को वहाँ पे दिखाते। ये देखिए cos a एंगल सेम है, cos a क्या होता है b/h। b कितना आया मेरा √7x, h कितना आया 4x है, ये है ना जी, √7/4। उसके बाद tan a होता है p/b, p कितना है 3, ये 3x हो गया। b कितना है √7x, x कट गया। 3/√7 को आप रेशनलाइज कर सकते हैं चाहे तो। रेशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे वाले रूट को सेम ऊपर नीचे गुना कर दिए, ये हो गया 3√7/7। चलिए ठीक है, ये आंसर आ गया, इसको आप छाप लीजिए। ये देखिए फिर से एक 4 नंबर सवाल, जस्ट एकदम 3 नंबर के तरह ये सवाल गिवन दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8 है, तो फाइंड करना है आपको sin a और sec a। एकदम 3 नंबर की तरह ये सवाल है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। 15 cot a बराबर 8 है, तो cot a बराबर अगर लिखना होगा 15 गुना है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। cot थीटा बराबर क्या होता है, बगल में लिखे हुए थे, अभी मिटा दिए हैं। cot थीटा होता है b/p। किसी को इस फॉर्मूला में दिक्कत है तो वो नहीं सीख पाएंगे आगे, ठीक है। तो इसलिए पहला लेक्चर देख लीजिएगा, कहीं फॉर्मूला में प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। b/p, b कितना है 8, p कितना है 15। b = लिखेंगे 8x, इससे पहले भी सवाल में बताए थे। p = 15x। h निकालना होगा तो h² बराबर होता है p² + p²। p कितना है 15x का स्क्वायर, b कितना है 8x का स्क्वायर। 15x का होल स्क्वायर करेंगे, ये h² है, इसको करेंगे तो हो जाएगा 225x² + 64x²। इसको अगर जोड़ोगे, जब इसको जोड़ोगे
√289x² हो जाएगा। और आपको पता होगा, आप 10th में आ गए हैं, 289 किसका रूट होता है 17 का, x² से एक x निकल जाएगा। ठीक है, आपको फिर से हम बता दे रहे हैं, कम से कम 30 तक का स्क्वायर रूट आप याद रखिएगा। ठीक है, स्क्वायर याद रखिएगा, स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर याद रखिएगा। 17x आ गया, h निकल गया, p निकल गया, b निकल गया, जो भी निकालने बोलेगा निकाल लेंगे, क्योंकि एंगल सेम है, एंगल है यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो साइन ए बराबर निकालना है, तो साइन ए बराबर क्या होता है p/h। p कितना दिया हुआ है, p आपको दिया हुआ है 15x, h कितना आया है 17x, x से x कैंसिल हो गया, 15/17 आपका एक आंसर हो गया। सेक ए क्या हो जाएगा, सेक अगर लिखना होगा तो सेक ए होता है h/b। क्या होता है जी, h/b। h कितना है, h कितना है 17x है, b कितना है, b देखेंगे 8x है, b यहाँ है 8x, x से x कैंसिल हो गया, 17/8। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसको भी छाप लीजिए, पिछले क्वेश्चन की तरह ही था, बहुत ही आसान है, छाप लें इसको। देखिए फिर से आपके पास सेम क्वेश्चन आ गया, सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब इस बार 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बच गया है उसका वैल्यू निकालना है, एक का दिया हुआ है। तो यहाँ से फिर से वापस उसी तरह से करेंगे, इसको थोड़ा स्पीड में बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 सवाल इस तरह का हम लोग कर चुके हैं। सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा होता है h/b, 13/12। h का वैल्यू हो गया 13x, b का वैल्यू हो गया 12x। अगर आपको यहाँ से p निकालना है तो √13h² माइनस b²। h कितना है 13x है, तो 13x का जब स्क्वायर करोगे और ये 12x² करोगे तो ये हो जाता है 169x², ये हो जाता है 144x²। जब इसको घटाइएगा तो √25x² हो जाएगा और बाहर निकालिएगा तो 5x हो जाएगा। p = आ गया 5x आ गया। अब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना होगा फॉर्मूला से लिख लेंगे। पहला नंबर में लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है p/h, p का वैल्यू आ गया है 5x, h का वैल्यू दिया हुआ है 13x, x कैंसिल आउट, 5/13, फाइनल आंसर हो गया। कॉस थीटा लिखना है, आप b/h कर सकते हैं, और आप इतना भी जानते हैं कि कॉस थीटा जो होता है सेक का उल्टा होता है। पहले ही लेक्चर में इंट्रोडक्शन में हम पूरा 8.1 से 8.4 तक जितना फॉर्मूला आ सकता है सब एक ही लेक्चर में बता दिए हैं, अलग अलग इंट्रोडक्शन नहीं दिए हैं। तो वहाँ जाके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। सेक का उल्टा होता है ऐसे भी, तो ये हो जाएगा 12x/13, चलिए लिख ही देते हैं, तो 12/13। साइन कॉस tan लिखना होगा, tan थीटा, ये होता है p/b। p कितना आया है 5x, b कितना है 12x, x कट गया 5/12। कॉट थीटा लिखना है b/p, tan का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, tan का उल्टा कॉट होता है, याद रहे आप लोग को, 12/5। उसके बाद आता है क्या बच गया जी, कॉसेक थीटा, ये साइन का उल्टा होता है। ठीक है, h/p हो गया, ये साइन का उल्टा होता है, ये 13x/5x, x कट गया 13/5। छाप लीजिए इसको, आसान सा क्वेश्चन था, छाप लें इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, एक्यूट एंगल सच दैट cos A = cos B। इस तरह का एंगल है कि cos A और cos B का वैल्यू इक्वल आ जाता है। देन शो दैट एंगल A = एंगल B। ठीक है, क्वेश्चन छोटा है लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, देख लेते हैं इसको। आपके पास गिवन क्या है, cos A = cos B। हम लोग लेट कर देते हैं, लेट ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABC। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेट कर देते हैं ABC। ठीक है, ABC, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। राइट एंगल लेट C, राइट एंगल कहाँ पे देंगे, राइट एंगल एट C। ठीक है, ये लेट कर दिए, ABC एक ट्रायंगल हो गया जहाँ की एंगल C पे राइट एंगल है। अब एंगल A, अच्छा cos A बराबर cos B बोल रहा है। इस ट्रायंगल को अगर देखिएगा, cos A = cos B, ये गिवन है।
ये क्या है जी, गिवन है, ठीक, ये गिवन है। कॉस ए इस एंगल के लिए पी और बी दोनों अलग हो जाएगा, तो इस एंगल के लिए बी ये हो जाएगा और एच तो खैर सेम रहता है। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच, बी क्या हो गया ए सी, एच क्या हो गया ए बी, क्लियर है। कॉस बी क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए बी ये हो जाएगा सी बी बाय ए बी, कॉस थीटा बी बाय एच होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा तो ए बी और ए बी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बच क्या गया आपके पास ए सी इज इक्वल टू सी बी। अगर ए सी इज इक्वल टू सी बी हो गया तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये राइट एंगल के साथ साथ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो गया। और जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो आपको पता होगा प्रॉपर्टी ट्रायंगल का कि जब किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है तो इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे एक थ्योरी लिख देंगे, सिंस अपोजिट एंगल ऑफ angles of equal sides are also equal, है ना, इन अ ट्रायंगल लिख देते हैं, इन ट्रायंगल, ठीक है। therefore we can say क्या कह सकते हैं, एंगल ए, इसका अपोजिट देखिए, ए सी का अपोजिट कौन सा है, एंगल बी है, और सी बी का अपोजिट क्या है, एंगल ए है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। समझिए बात को, ए सी सी बी के बराबर है, ए सी का अपोजिट कौन सा है, एंगल बी है, एंगल बी इधर लिख दिए है, यहाँ भी लिख देते कोई दिक्कत नहीं। और सी बी क्या है, ये है, इसका अपोजिट एंगल क्या है, इसका अपोजिट एंगल एंगल ए है। ये प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल का, ठीक है, इसको छाप लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, इफ कॉट थीटा बराबर 7/8 इवेल्युएट 1 नंबर में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। आपको ऐसा सवाल पहले भी करवा चुके हैं, नंबर 3 नंबर 4 सवाल बिल्कुल डिट्टो इसी तरह का है। कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से पी बी ये सब निकाल लीजिएगा, एच फिर निकाल लीजिएगा, और फिर साइन का वैल्यू होता है पी बाय एच, कॉस का वैल्यू एच बी बाय एच, ये सब पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर कैलकुलेशन के साथ आ जाएगा। हम आपको एक थोड़ा आसान सा तरीका बताते हैं, क्योंकि आप क्लास 10th में आ गए तो आपको अलजेब्रा का भी फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आपको दिख रहा होगा a प्लस बी ए माइनस बी, अगर इस चीज को b बोले तो ये भी b है, इसको a बोले तो ये भी a है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के जगह पे क्या है 1 है, 1 स्क्वायर माइनस b के जगह पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। साइन थीटा के स्क्वायर को एक अच्छा तरीका से हम लोग लिखने जानते हैं, इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाय ये भी देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको हम बगल में लिख देते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको ये सब फॉर्मूला छोटा छोटा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं इसको, बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देते हैं इसको, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8। कुल मिलाकर बात यही है कि ये दोनों क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर एक ही तरह है, 49/64। लेकिन बुक में ये क्वेश्चन देने का मतलब है, एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे ही बना दीजिएगा, कहीं कोई गलती नहीं होगा। बुक में क्वेश्चन देने का मतलब था, इनका ये मोटिव था कि आप ये सब का एच का पी का बी का वैल्यू निकाले और साइन और कॉस में पुट कीजिए। जो प्रोसेस आपको पहले बता चुके हैं आप इसको कर दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में आएगा आपको ऐसे ही बनाना, कहीं कोई गलती नहीं होगा, आसान तरीका है। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी देख लो, सेम ही चीज़ है, इसको बनाने का जरूरत भी नहीं है। कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू रखना है 7/8 का होल स्क्वायर कर दीजिए, 49/64, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, बना लीजिए, छापिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है या नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी डिट्टो उसी की तरह हो गया है। अगर हम चाहें एक आसान तरीका से इसको बता सकते हैं, एक काम कीजिए, आप लोग इसको फिर से जैसे थोड़ा दूर तक हम आपका मदद कर देते हैं। जैसे कॉट ए बराबर दिया हुआ है 3 cot a, 3 उधर चला जाएगा
कॉट ए इक्वल टू 4/3 लिखिएगा। कॉट थीटा क्या होता है, b/p होता है, 4/3। b के जगह पे लिखिएगा 4x, p के जगह पे लिखिएगा 3x। h हो जाएगा आपका अंडर रूट p² प्लस b²। p का स्क्वायर करोगे, p कितना है 3x यानी 9x²। b कितना है 4x यानी 16x²। ये 16 9 होता है 25, 25x² का रूट निकालोगे 5x आ जाएगा। छोटा छोटा कैलकुलेशन है, वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए हम स्पीड में कर रहे हैं, ठीक है। 5x हो गया। अब h का वैल्यू पता चल गया, p का पता चल गया, b का पता चल गया। आप क्या कीजिएगा, आपको एक तरह से प्रूव करने बोल रहा है, शो करने बोल रहा है, देखने बोल रहा है। आप बोलिएगा फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS। LHS से जब शुरू करेंगे तो पहले दिया हुआ है 1 - 10²। तो 1 - 10 का वैल्यू क्या होता है, p/b। p कितना है 3x, b कितना है 4x। अच्छा, इसका स्क्वायर बोलता है करना, स्क्वायर कर दिया बाय 1 प्लस इसका स्क्वायर कर दिया। ये हो गया 1 माइनस x से x कैंसिल आउट हो गया 9/16 बाय 1 प्लस x कैंसिल हो गया 9/16। ये हो जाएगा। आप एलसीएम लीजिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज करते हैं। ध्यान से देखिए, ऊपर वाला एक अलग ही फ्रैक्शन है, नीचे वाला फ्रैक्शन अलग है। यहाँ देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 16 का एलसीएम 16 आएगा। इसको छोटा लिख रहे हैं, ये 16 - 9 अपॉन ये जो मेन डिवाइड लाइन है इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। नीचे भी एलसीएम लेंगे 16, ये हो जाएगा 16 + 9। उल्टाएंगे इसको तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर का तो 16 - 9 क्या हो जाएगा 7। ये चीज़ नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 25। एक तरफ LHS किए सॉल्व तो आ गया 7/25। अब RHS को भी इसी तरह से हम सॉल्व कर देंगे धीरे धीरे। फ्रॉम RHS करेंगे, आपको एक साथ सॉल्व नहीं करना है, LHS के बाद उसके नीचे RHS सॉल्व कीजिएगा। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए बगल में ही कर देते हैं, ठीक है। फ्रॉम RHS cos² a माइनस sin² a, यही दिया हुआ है। अब cos का वैल्यू क्या लिखेंगे, b/h। b कितना है मेरे पास b है 4x, h कितना है 5x, तो 4x अपॉन 5x, इसका स्क्वायर कर दो जी। माइनस p/h, p कितना है 3x अपॉन 5x, इसका स्क्वायर कर दो। x कैंसिल आउट हो जाएगा, 16/25 माइनस 9/25, 25 16 माइनस 9 7/25। कुछ नहीं करना था, प्रीवियस सवाल की तरह इसको बनाना था। आपको मेंशन कर दिया इन ट्रायंगल ABC। सबसे पहला काम है हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। ABC एक ट्रायंगल बना लीजिए। ABC ट्रायंगल में बोलता है राइट एंगल B पे, तो B पे हम राइट एंगल दे देते हैं, ठीक है। बचा जो भी एंगल वो A हो जाएगा और C हो जाएगा, क्लियर है। tan A इक्वल टू बोलता है √3/1, जी है। तो tan A कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। tan थीटा होता है B/P, क्या P/B। tan थीटा क्या होता है P/B। तो tan A इक्वल टू है 1/√3। tan A क्या होता है P/B। tan A क्या होता है P/B होता है, ठीक है। P क्या हो जाएगा BC अपॉन B क्या हो जाएगा AB, 1/√3। BC का वैल्यू अगर लिखना होगा तो 1x को सिर्फ x ही हम लिखेंगे इसके आगे, AB बराबर √3x हो जाएगा। ये हो गया। तो AC निकालना होगा, आपको पता है AC है हाइपोटेनस, AC बराबर हो गया √BC² प्लस AB²। सेम कहानी वही सब है, HBP तीनों निकाल लेंगे, उसके बाद फिर सबको पुट करते जाएंगे। BC कितना दिया हुआ है 1x यानी x² प्लस AB कितना है √3x का स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया x² प्लस 3x², 4x² से 2 निकल जाएगा, x निकल जाएगा, ठीक है। 3x² और x², 4x², तो 4x² का अंडर रूट 4 का 2 होता है, x² का x होता है, ठीक है। अब सारा साइड हमको पता चल गया, हर एक साइड हमको मिल गया है। हमको निकालना है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, यही क्वेश्चन है। वैल्यू पुट करते जाएंगे। sin A, sin थीटा क्या होता है sin A, इस एंगल के लिए बात कर रहा है। हम देखिए सब का वैल्यू हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं। AC का आ गया है 2x, इसके लिए बात करें तो BC मेरा था कितना 1x, AB कितना था √3x। यहाँ आपको आसानी हो जाएगा। sin A कितना हो गया P/H,
इस एंगल के लिए P ये है, यानी x अपॉन एच क्या हो गया 2x इंटू कॉस सी निकालना है, कॉस सी होता है b अपॉन एच, b कितना हो गया 1x जिसको x बोलेंगे, h कितना हो गया 2x। कॉस ए इस एंगल के लिए कॉस थीटा b अपॉन एच, इस एंगल के लिए बेस ये है तो √3x अपॉन एच कितना 2x। साइन सी लिखना है, साइन सी ये इस एंगल के लिए p ये है b ये है, p हो गया p अपॉन एच होता है तो √3x अपॉन एच, x कैंसिल आउट, x कैंसिल आउट, यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस √3 इंटू 3 √3 होता है, 2 2 जा 4 हो गया, एलसीएम लीजिएगा 4 आ जाएगा, 1 + 3 आप इसको 4/4 रिजल्ट आ गया 1। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसको छाप लीजिए, थोड़ा देर वीडियो को रोक कर इसको छाप लीजिए, हम दूसरा नंबर क्वेश्चन इसको मिटा के बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। ध्यान से देखिएगा, cos A इस एंगल के लिए cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इस एंगल के लिए b क्या है AB है तो √3x बाय हाइपोटेनस 2x होगा इंटू cos C इस एंगल के लिए बेस ये है, हाइपोटेनस ये है x बाय 2x। साइन ए इस एंगल के लिए साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है BC हो जाएगा x अपॉन इंटू साइन सी इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है तो √3x अपॉन 2x। अब जैसे एग्जाम में आपको इनफ टाइम है तब तो इसको कैलकुलेशन कर दीजिएगा, x से x कैंसिल भी कर दीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ ये शो कीजिएगा अगर एग्जाम में इनफ टाइम है, और अगर टाइम नहीं है तो आपको दिखता होगा ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म एक जैसा है, अगर सेम नंबर को एक दूसरे में घटाते हैं तो रिजल्ट आता है 0। आप यहाँ पे 0 लिख के आ जाइएगा, अगर नंबर नहीं मिलेगा बाद में क्लेम कीजिएगा नंबर दे देगा, वैसे नंबर आपको पूरा मिल जाएगा इसमें, ठीक है। √3/2 2 जा 4 माइनस √3/4, कहीं कोई एलसीएम नहीं लेना भैया, देख लीजिए ये प्लस में ये माइनस में सेम नंबर है, रिजल्ट आ जाएगा आपका 0 आंसर, ठीक है। आप इसको छाप लीजिए, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल है Q पे, राइट एंगल एट Q, PQ प्लस QR बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, PQ का वैल्यू भी दिया हुआ है, आपको वैल्यू फाइंड करना है, साइन P cos P एंड tan P का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, हम यहाँ स्पीड में बोल दिए हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। फिर से वही चीज़ है, साइन P cos P tan P अगर फाइंड करना है, पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है उसको हम बना लेते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, तब समझ में आएगा आगे करना क्या है। PQ बोलता है राइट एंगल पे Q दे दिए यहाँ, किसी का भी अच्छा PQ का वैल्यू बस आपको दिया हुआ है, PQ का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद एक इक्वेशन दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, और बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले मेरा काम होगा हम इसको और इसको फाइंड कर लें। तो ध्यान से देखिए गिवन क्या है, PR प्लस QR बराबर 25, हम QR को इधर कर देंगे पहले, PR बराबर 25 माइनस QR। क्यों उधर करेंगे इसको हम क्वेश्चन के लास्ट में समझा देंगे आपको, पहले आप ये जानिए QR को उधर भेज देंगे। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, PR का स्क्वायर हो गया ये, इसको करेंगे तो 25 माइनस QR। आप ऐसे स्क्वायर नहीं लिख दीजिएगा, गलती हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब इसका होल स्क्वायर करना है। तो ये तो PR स्क्वायर हो गया बराबर होल स्क्वायर हो गया, तो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 प्लस B स्क्वायर यानी QR का स्क्वायर प्लस 2AB, 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, बाद में कर देंगे 2AB। क्लियर है। PR स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस QR स्क्वायर। देखिए यहाँ फॉर्मूला में थोड़ा सा गलती है, मिस्टेक हो गया, A माइनस बी का होल स्क्वायर में होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो माइनस 2AB यहाँ प्लस को हटा के यहाँ माइनस कर देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देख लीजिए। अब क्यों ये स्क्वायर वाले के एक तरफ कर देते हैं, PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 625 माइनस 50 इंटू PR इंटू QR, क्या दिया हुआ है QR, ये स्क्वायर है, ठीक है। PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर, आप देखिए PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर, ये PR क्या है H है,
ये क्या है, या तो ये बेस होगा, ये तो परपेंडिकुलर, चलिए बेस बोल देते हैं इसको अभी। ये हो गया पी हो गया, तो पी आर स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, और दोनों का यहाँ क्या है, माइनस है। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर, और पी क्या दिया हुआ है, पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है, -50 क्यू आर। यहाँ समझे, ये पाइथागोरस तरीके से ले लिए। यहाँ पी आर स्क्वायर लिखा था, पी आर मतलब एच हो गया एच स्क्वायर माइनस क्यू आर, क्यू आर मतलब बी हो गया बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू का वैल्यू हाँ पता है, 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर कर दिए, 625 माइनस 50 क्यू आर। आपको इसका वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, 25 बराबर 625 माइनस 50 क्यू आर। ठीक, ध्यान से देखिए, इस माइनस वाले को इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, ये सब कैलकुलेशन आपको आता होगा। अगर उतना नहीं समझ में आता, इसको इधर करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। देखिए ध्यान से, 25 इधर है ही, 625 को इधर रख दीजिए, -625 बराबर इधर बच गया -50 क्यू आर। इसको घटाओगे तो -600 बराबर -50 क्यू आर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 50 से कटाओगे तो 12 टाइम्स में ये कट जाएगा। क्यू आर बराबर हो गया 12, क्यू आर बराबर आ गया कितना, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक इक्वेशन है आपके पास, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन 1 बोल देना। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन 1, ये आप लिख लीजिएगा, जगह थोड़ा कम है तो हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं। आपको लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन 1, यहाँ पुट करेंगे तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। तो पी आर प्लस 12 बराबर 25, इसको जब सॉल्व कीजिएगा 12 इधर कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, तो पी आर बराबर 25 माइनस 12, यानी आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आपको पी आर पता चल गया, पी आर कितना आ गया, पी आर कितना आ गया, पी आर आ गया 13, पी आर कितना आ गया, ये आ गया 13 सेंटीमीटर। क्यू आर आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा, तीनों साइड निकल गया। ठीक, इसको आप छाप लीजिए, क्योंकि जगह नहीं बचा है तो इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप छाप लें, हम इसको मिटा रहे हैं, यहां पर से मिटाते हैं, बस हो गया। क्या निकालना है, साइन पी, साइन पी, साइन पी, पी एंगल कहाँ है, यहाँ है। इस एंगल के लिए साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। इस एंगल के लिए पी ये है सामने वाला, यानी क्यू आर अपॉन पी आर बराबर 12/13। कॉस पी, कॉस पी कहाँ गया, यही है। फिर इस एंगल के लिए बेस है, ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी आर बराबर 5/13। फिर आ गया टेन पी, टेन पी कहाँ गया, यहाँ आ गया। पी कितना है, क्यू आर बाय बेस कितना है, पी, यानी 12/5। ठीक है, इसको छाप लीजिए, क्वेश्चन बन गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का 5वां क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। आप पहला नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। ये आप लोग ही बताइए, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। हमको लगता है ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। आपको हम दूसरा लेक्चर में अच्छे से सबका वैल्यू बता दिए। ठीक है, tan थीटा का वैल्यू वैसे इन्फिनाइट तक जाता है ना, आपको टेबल याद होगा। तो इसका वैल्यू 1 से बड़ा भी होता है, तो ये हो गया फॉल्स। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, बोलता है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। बिल्कुल हो सकता है। सेक का वैल्यू किसी एंगल के लिए क्या कभी 12/5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सेक थीटा होता क्या एक्चुअली में, सेक थीटा होता है h/b, h/b। सेक थीटा क्या होता है जी, h/b होता है। तो यहाँ h के जगह पे 12 लिखा हुआ है, b के जगह पे 5 लिखा हुआ है, बिल्कुल हो सकता है। h 12 और b 5 नहीं हो सकता किसी ट्रायंगल में, बिल्कुल हो सकता है। देखिए h के जगह पर आप 12 लिख सकते हैं, b हो गया, मान लो यही b है, तो ये क्या हो गया, ये एंगल है, b 5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, p कितना हो जाएगा, 44 माइनस 25 कर देंगे, 144 माइनस 25 आ जाएगा। तो ये किसी वैल्यू के लिए पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी h/b। h ये हो गया, b ये हो गया, तो p कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। h जो होता है हाइपोटेनस होता है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है दिया हुआ। ठीक है, तो ये हो गया ट्रू, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, cos इज इक्वल टू एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है ब्रीफ। क्या होता है, ब्रीफ। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एक और शब्द बोलते हैं ब्रीफ, बोल सकते हैं BRIF, जो भी है स्पेलिंग देख लीजिएगा।
ब्रीफ बोल सकते हैं। ब्रीफ यूज फॉर या एब्रीविएशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, आपको पहला लेक्चर में एकदम इंट्रोडक्शन में बढ़िया समझाया है। एब्रीविएशन वैल्यू या कॉस ए किसका होता है, कॉस को जो पूरी तरह से बोलते हैं क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं। जैसे हमको कॉस ए लिखना है, कॉस ए, तो ये शॉर्ट फॉर्म हुआ, किसका शॉर्ट फॉर्म हुआ, कोसाइन ऑफ एंगल ए, है ना। इसी तरह से साइन ए लिखते हैं तो वो साइन ऑफ एंगल है, SINE, साइन ऑफ एंगल है। इसका एब्रीविएशन वैल्यू होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोसेकेंड दिया हुआ है, यहाँ पे कॉस, अगर यहाँ पे कॉसेक लिखा था तो कॉसेक का होता है कोसेकेंड, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज गलत है, कॉस इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ए, नॉट कोसेकेंड ऑफ एंगल, क्लियर है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर यहाँ पे कोसाइन दिया हुआ रहता तो फिर सही हो जाता, ठीक है। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, बिल्कुल नहीं है, ये बस ऐसे लिखा जाता है, एब्रीविएशन वैल्यू है, बताए तो भी इसका एब्रीविएशन वैल्यू है। कोसाइन ऑफ एंगल ए का एब्रीविएशन वैल्यू कॉस ए है, मल्टीप्लाई नहीं है, एंगल के साथ ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, ये तो फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है, एकदम फॉल्स है, ठीक है। ये 4 बार फॉल्स है, ठीक है। इस क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये 4 बार फॉल्स है। साइन ए बराबर 4/3, 4/3 को देखिए, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट 1 से तो बड़ा होगा, 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है। अगर आपको वैसे 11th में आप इसके ग्राफ के थ्रू इसको समझ सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ सीखना है 10th में, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। साइन थीटा होता है P/H, क्या होता है, P/H। और आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में ऑलवेज H क्या होता है, ग्रेटर होता है, H हमेशा ग्रेटर होगा किससे, P से। तो जब डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होगा तो कभी वैल्यू 1 से बड़ा नहीं आएगा, इसलिए साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं आता है, ठीक है। आज का क्लास यही खत्म होता है, 8.1 लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया, आप इसको छाप लीजिए।